नमस्कार दोस्तों। समय मानो ठहर गया था। भगवान शिव अपनी पत्नी का जला हुआ शरीर बाहों में लिए ब्रह्मांड में भटक रहे थे। उनका दुख तीनों लोकों को कपा रहा था। देवता तक भयभीत थे। एक विरक्त योगी का प्रेम पूरे सृष्टि को डगमगा रहा था। क्या यह संसार की पहली प्रेम कथा थी? यह सबसे पीड़ादायक वियोग की कथा है। यह शिव और शक्ति के अद्वितीय प्रेम की कहानी है। प्रेम, त्याग और अटूट बंधन की कहानी। सृष्टि की रचना के बाद ब्रह्मा ने लोक व्यवस्था का भार अपने मानस पुत्रों को सौंपा। उन्हीं में एक थे दक्ष प्रजापति। उनमें सृष्टि विस्तार की अद्भुत शक्ति थी। वे तेजस्वी और प्रभावशाली थे, लेकिन शक्ति के साथ उनके भीतर अहंकार भी बढ़ने लगा। धीरे धीरे उन्हें लगा कि सृष्टि केवल उन्हीं के कारण संभव है। दक्ष की अनेक पुत्रियों में सती सबसे विलक्षण थी, स्वयं आदि शक्ति का अवतार। बचपन से ही उनका मन राजसी वैभव में नहीं, बल्कि कैलाश की शीतल समाधि में लीन उस योगी में लगता था जो जटाओं में गंगा धारण करते थे, भस्म से अलंकृत रहते थे और जिनके गले में सर्प विराजता था। वही थे भगवान शिव। संसार जिन्हें अघोरी कहकर ठुकराता था, सती उन्हें परम सत्य मानती थी। भक्ति धीरे धीरे प्रेम में बदल गई और उन्होंने शिव को ही अपना पति मान लिया। जब सती विवाह योग्य हुई, दक्ष ने भव्य स्वयंवर रचा। सभा देवताओं, राजाओं और नक्षत्रों से भर गई, पर शिव को आमंत्रित नहीं किया गया। सती व्याकुल हो उन्होंने मन ही मन शिव का ध्यान किया। उनकी अटूट भक्ति से प्रसन्न होकर शिव स्वयं वहां प्रकट हुए। सती ने निर्भय होकर वरमाला उनके गले में डाल दी। यह दृश्य दक्ष के अहंकार पर वज्रपात था। उन्होंने शिव को अपशकुन कहा, पर शिव शांत रहे और सती को लेकर कैलाश लौट गए। कैलाश पर उनका जीवन ध्यान, वैराग्य और शांति से भरा था, पर पिता के व्यवहार का गांव सती के हृदय में बना रहा। कुछ समय बाद दक्ष ने एक विशाल यज्ञ रचा। सभी देवताओं और ऋषियों को बुलाया गया, पर शिव और सती को जानबूझकर नहीं बुलाया गया। जब सती को ये ज्ञात हुआ, वे दुविधा में पड़ गई। उन्होंने शिव से यज्ञ में जाने की मांगी। शिव ने कहा, जहाँ अपमान का भय हो वहाँ जाना उचित नहीं, लेकिन पुत्री का स्नेह भारी पड़ा। शिव ने सावधानी की सलाह देकर अनुमति दे दी। यज्ञ स्थल पर सती ने देखा, शिव के लिए न आसन, न आहुति, न सम्मान। दक्ष खुलेआम शिव का अपमान कर रहे थे। यह सहन न हुआ। सती सभा के मध्य खड़ी हुई और बोली, जिस शरीर को ऐसे पिता ने जन्म दिया है जो मेरे पति का अपमान करे, वह शरीर मेरे लिए पवित्र नहीं। योगाग्नि प्रज्वलित हुई और सती ने उसी यज्ञ अग्नि में अपने प्राण त्याग दिए। यह समाचार सुनकर शिव का धैर्य टूट गया। उन्होंने क्रोध से एक ज्वलंत शक्ति प्रकट हुई, वीरभद्र, साथ में भद्रकाली। उन्होंने यज्ञ स्थल को ध्वस्त कर दिया, दक्ष का सिर धड़ से अलग कर दिया। देवताओं की प्रार्थना पर शिव का क्रोध शांत हुआ। उन्होंने दक्ष को जीवित किया, पर उसके स्थान पर बकरे का सिर लगा दिया, ताकि उसका अहंकार सदैव स्मरण रहे। शिव का दुख फिर भी न शांत हुआ। वे सती के शरीर को लेकर ब्रह्मांड में भटकने लगे। तब विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े पृथ्वी पर गिराए। जहाँ जहाँ वे गिरे, वे स्थान शक्ति पीठ कहलाए। काल चक्र फिर घूमता है। सती का पुनर्जन्म हुआ, पार्वती के रूप में। बचपन से ही उनके हृदय में वही शिव के प्रति प्रेम जाग उठा।
पर शिव को पाना सरल नहीं था। उसी समय तारकासुर का आतंक फैला रहा था। उसे ये वरदान था कि उसका वध केवल शिव पुत्र ही कर सकता है। देवता चिंतित हुए और कामदेव को शिव की तपस्या का भंग करने भेजा गया। कामदेव ने पुष्प बाण चलाया और उसी क्षण शिव का तीसरा नेत्र खुला। कामदेव भस्म हो गए। पार्वती समझ गईं कि शिव को पाने का मार्ग केवल तपस्या है। उन्होंने राजसी सुख त्याग दिए, कठोर तप किया, वर्षों तक पत्थों पर जीवित रहीं, फिर उन्हें भी छोड़ दिया। तभी उनका नाम पड़ा अपर्णा। अंततः शिव उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए, पर उनकी परीक्षा लेने हेतु वृद्ध ब्राह्मण बनकर आए और शिव की निंदा करने लगे। पार्वती ने दृढ़ स्वर में कहा, आप शिव को नहीं जानते, वे परम सत्य हैं। मेरा मन सदा उनके चरणों में रहेगा। शिव प्रसन्न हुए, अपने दिव्य रूप में प्रकट हुए और पार्वती को पत्नी रूप में स्वीकार किया। फिर हुआ शिव पार्वती का दिव्य विवाह। देव, दानव, गंधर्व सब साक्षी बने। भूत प्रेतों और गणों से सजी शिव की अनोखी बारात हिमालय पहुंची। विवाह संपन्न हुआ और आनंद की लहर पूरे ब्रह्मांड में फैल गई। यह मिलन शिव और शक्ति के सनातन बंधन का प्रतीक था और इसी दिव्य रात्रि को हम महाशिवरात्रि के रूप में स्मरण करते हैं। जब वियोग समाप्त हुआ तब सफल हुआ और चेतना व शक्ति पुनः एक हो गए।